नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दिसंबर के महीने में आपके बहुत सारे वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। कुछ के शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुके हैं और बहुत के अभी आना बाकी है। तो दोस्तों, मैं धीरे धीरे सभी नोटिफिकेशन के वीडियो जो कि आपको डिटेल चाहिए, एसेंशियल, जरूरी, वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। ठीक है। और कुछ नोटिफिकेशन है उनके अभी बाकी है, मैं धीरे धीरे टाइम मिलते ही आपके तक पहुंचा दूंगा। कोशिश करूंगा आवेदन से पहले पहले पहुंचा दूं, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है मेरा भी। तो दोस्तों, आज जो वैकेंसी लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं जेल प्रहरी की। जी दोस्तों, आपको प्रहरी नाम से तो सुना होगा, प्रहरी सीधी भर्ती इस नोटिफिकेशन के लिए जो पोस्ट है उसका नाम है। और आमजन में जो लोग जानते हैं वो जेल प्रहरी के नाम से जानते हैं पोस्ट को। ठीक है दोस्तों, जो कैंडिडेट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास सारी टाइम टू टाइम जानकारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ज्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि सीमित समय है आपके पास भी, मेरे पास भी। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, इस जो जेल प्रहरी की भर्ती रहने वाली है उसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है। और जो जरूरी है आपको जानने के लिए, क्या एग्जाम डेट भी फिक्स है। ठीक है। और ज्यादा टाइम नहीं है, ये पहले ही बता दिया। पूरी डिटेल बताने से पहले जो आपको जानना जरूरी है कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी एग्जाम डेट फिक्स है। शुरुआत करेंगे 5 पॉइंट से। 5 पॉइंट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा क्लेरिफाई करूंगा कि आपके नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है और आपको जानने की क्या क्या जरूरत है। ठीक है। डिटेल तो बहुत सारी दी हुई होती है, पर एक नॉर्मल जो कंडीशन होती है, पॉइंट्स होते हैं, एसेंशियल चीजें होती है जो आपको जानने के लिए जरूरी होती है, वो मैं आपको 5 पॉइंट के द्वारा पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है। इसके अलावा जो भी कोई चीजें रह गई हो या कोई कैंडिडेट को कंफ्यूजन हो, डाउट हो, वो कमेंट कर सकते हैं। मैं टाइम मिलते ही आपका कंफ्यूजन जो भी होगा, आपकी समस्या, मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट। और पहले पॉइंट आपको पता है क्या रहेगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो आपका फॉर्म है वो स्टार्ट होगा 24 दिसंबर 2024 से लेके 22 जनवरी 2025 तक। इन दौरान आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, अपना आवेदन कर सकते हो। इसके बाद में बात रही फीस की। तो दोस्तों, फीस के लिए जो प्रोसीजर है आपका पहले ही बहुत एग्जाम में मैं बता चुका हूं। आपका एसएसओ आईडी वाला प्रोसेस रहता है, यानी जो भी राजस्थान के कैंडिडेट है, अगर वो वैकेंसी निकलती है अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से या आरपीएससी की तरफ से, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से यानी आरएसएम, एसएसबी या फिर आरपीएससी, अगर दोनों की तरफ से कोई वैकेंसी निकलती है तो उनका पूरा आवेदन का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। आपके एसएसओ आईडी बनती है, आपको इसमें आईडी बनानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, या तो आपके आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड या अन्य जो ऑथेंटिक जो आपकी वैलिड आईडी है उससे आईडी जनरेट करनी होगी। उसमें आपका पूरा प्रोफाइल है वो पूरा करना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल, वो सारी चीजें फिल करनी होती है। साथ में वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करना होता है इसमें, एसएसओ आईडी, उसके बाद में ओटीआर। ठीक है। ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस करनी होती है। उसमें आपको ओनली वन टाइम ही पेमेंट करना होगा, कैटेगरी वाइज अलग है। ठीक है। आपको वन टाइम ही अप्लाई करना होगा पेमेंट। उसके बाद में जब कोई नई भर्ती आएगी, ओनली आपको फॉर्म आवेदन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जो और डिटेल भी अगर आपने पहले के भर रखी है तो वो फेच हो जाती है, आपको बार बार जो डाटा है आपका वो फिल करने की जरूरत नहीं रहती है, आपका टाइम भी सेव होता है। ठीक है। इस तरह से आपका पूरा प्रोसीजर होगा। वो उसके लिए आप अगर चाहते हो कि मैं अलग से वीडियो बनाऊं, तो मैं पहले ही बोल रखा हूं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपके ये चीजें पहुंचा सकूं कि क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आईडी बनती है और कैसे ओटीआर क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है दोस्तों, इस और फीस का जो वो प्रोसेस है वो भी इसी में हो जाएगा पूरा। अब बात करेंगे जो अपना सेकंड पॉइंट है,
पोस्ट का। ठीक है, पोस्ट में दोस्तों, पोस्ट की बात करने से पहले जब आप अपना आवेदन करोगे तो उसमें दो चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या? उसमें जो आप अपनी फोटो अपलोड करोगे वो 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कई स्टूडेंट होते हैं जो 3-4 महीने 6 महीने पहले पुरानी फोटो अपलोड कर देते हैं। हालांकि वो ये चीजें होती है सिक्योरिटी के माध्यम से, ठीक है, पर अभी हाल ही में 3-4 नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है कि आप जो फोटो अपनी अपलोड करोगे वो 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। आपकी जो फोटो है आप जब अप्लाई करोगे उसमें 1 महीने पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। साथ में आप उसमें एक विजिबल मार्क का ऑप्शन आएगा फिल करने का, उसको नील नहीं करना या नल कर देते हैं, यानी कोई कुछ निशान नहीं है आपके, तो दोस्तों उसमें भी एसेंशियल दे रखा है कि आपको वो चीज भी फिल करनी जरूरी है ना। कुछ ना कुछ मार्क करना जरूरी है कि आपकी ये पहचान है, इस तरह से आपकी पहचान हो सकती है। ये एक सिक्योरिटी माध्यम से है जिससे कोई चीज हेरा फेरी ना हो बाद में, यानी एग्जाम किसी और का और एग्जाम कोई और कैंडिडेट देने आ रहा है और ज्वाइनिंग भी कोई और कर रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों की हरकतों को दूर करने के लिए ये चीजें अभी प्रोसेस में अपनाई जा रही है। तो दोस्तों इसमें भी आपको साथ देना है अधीनस्थ बोर्ड के, क्योंकि अदर स्टूडेंट भी है, उनकी तैयारी में भी भैया दोस्तों जो दो तैयारी होती है वो सब मेहनत करते हैं अपनी जगह पे, पर पोस्ट कोई और ले जाता है बिना मेहनत के, तो वहां दिक्कतें होती है, कट ऑफ ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ पे भी अदर स्टूडेंट को सामना करना पड़ता है इन मुसीबतों का। ठीक है, पोस्ट की बात करते हैं। आपको पता है पोस्ट पहले क्या रहेगी? मैंने बता रखा है, प्रेरी की रहने वाली है सीधी भर्ती। ठीक है, जेल प्रेरी भी बोला जाता है आमजन में, सभी को ये पता है। और जो विभाग है आपका वो कारागार विभाग रहने वाला है। ठीक है, कारागार विभाग रहेगा आपका। बात करेंगे टोटल पोस्ट की, तो दोस्तों जो टोटल पोस्ट है आपकी 803 रहने वाली है। इसमें भी दो कैटेगरी बटी होती है, नॉन टीएसपी और टीएसपी। ठीक है, नॉन टीएसपी में पोस्ट आएगी 759, यानी 759 पोस्ट रहेगी नॉन टीएसपी में। टीएसपी में टोटल 44 पोस्ट रहेगी। अब दोस्तों ये भी आपके कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी, यानी यूआर, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इस तरह कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी। तो उसके लिए आप अपने जो कोई कैंडिडेट हो अगर वो पूछना चाहता हो कि एससी कैटेगरी में टोटल पोस्ट कितनी है या एसटी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, तो उसके लिए मैंने आप जो ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। अगर आपको वो नोटिफिकेशन देखना है ना, तो उसका जो टेलीग्राम का जो लिंक है उसको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया गया है, वहां जाइए, वहां लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाओगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां सारा डाटा आपको मिलेगा, पहले का भी जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकले वो भी दिए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपका पोस्ट की डिटेल है। सैलरी की बात करते हैं दोस्तों। सैलरी में आपका जो पे मैट्रिक्स है यानी पे स्केल है वो L3 पे है। ठीक है, L3 के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट की सैलरी मिलेगी, आपकी मंथली सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों आप कमेंट करिए, मैं आप ये आपके लिए एक टास्क है कि L3 के अकॉर्डिंग राजस्थान में कितनी सैलरी बनती है मंथली। ठीक है, मैं तो बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, पर ये चीजें आपके लिए एक टास्क है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो कितने अवेयर है एग्जाम के प्रति या कंपटीशन के प्रति। ठीक है, यह आपका इस तरह से पोस्ट है। अब इसमें थर्ड पॉइंट रहेगा आपका कौन सा, एलिजिबिलिटी का। ठीक है, एलिजिबिलिटी में बात करूंगा मैं दो पॉइंट पे, एक तो एज का क्या क्राइटेरिया है और साथ में एजुकेशन का क्या क्राइटेरिया है। आते हैं एलिजिबिलिटी के पॉइंट पे। एलिजिबिलिटी पे आते हैं दोस्तों, जैसा कि अपना थर्ड पॉइंट रहने वाला है, एलिजिबिलिटी में दो पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया एज पे, तो एज का दोस्तों जो मिनिमम एज आपको मांगी गई है इसमें वो रहेगी 18 और मैक्सिमम 26। ठीक है, रिलैक्सेशन की बात करते हैं। रिलैक्सेशन में दोस्तों राजस्थान की बात करते हैं, अगर कैंडिडेट एससी है, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अगर इस कैटेगरी में है मेल कैंडिडेट
तो उन्हें 5 साल की छूट है। ठीक है। अगर राजस्थान में SC ST OBC MBC EWS है और फीमेल कैंडिडेट है तो उन्हें 10 साल की छूट है। ठीक है। बात करेंगे जनरल कैटेगरी के अंदर, यानी UR फीमेल है तो उन्हें 5 साल की छूट दी गई है। इनके अलावा और भी कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन, डिवोर्स, विडो, तो उनके लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया है एज का, उनको रिलैक्सेशन अलग अलग दिया। तो दोस्तों, अगर वो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने जो PDF है नोटिफिकेशन की वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है, और जो रिलैक्सेशन वाला वो क्राइटेरिया है उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर कर दिया है। डायरेक्ट आप उस स्क्रीनशॉट को भी देख सकते हो। अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे तो दोस्तों ये सुन के आपको हैरान होगा, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी मांगी है वो ओनली 10th पास मांगी गई है। जी दोस्तों, जो कैंडिडेट 10th पास है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने एज का क्राइटेरिया बताया, मिनिमम 18 मैक्सिमम 26 है और रिलैक्सेशन अलग है। तो एक एज का क्राइटेरिया देख के ही समझ में आ जाता है, क्योंकि जनरली जो राजस्थान की वैकेंसी होती है उसमें जो एज का क्राइटेरिया होता है मिनिमम 18 होता है और मैक्सिमम 40 होता है, पर इसमें 18 से 26 था, इसीलिए मैंने आपको रिलैक्सेशन बोला। और रिलैक्सेशन जो अदर कैटेगरी है उनके लिए भी मैंने स्पेसिफाई बोला है कि वो भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और नोटिफिकेशन को देखिए, क्योंकि ये चीजें जब एज का अगर क्राइटेरिया कम होता है, सीमित होता है, तो वहां बताना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए इस चीज पे मैंने ज्यादा जोर दिया है। ठीक है। एजुकेशन में आपको ओनली 10th पास चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ना ही कोई परसेंटेज। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो आपको जानने की जरूरत है कि जब आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, ये चीजें मैं ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन वाली बात चल रही थी मैं वही बता देता, पर मैं आपको देखना चाहता था कि कौन कैंडिडेट इस वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे, या कौन ऐसे ही देख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तब आपके एक ऑप्शन आएगा, यानी आपको प्रायोरिटी देनी होगी कि इस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, प्रायोरिटी देनी होगी। अब वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं, फिक्स है डिस्ट्रिक्ट, और वो प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि जब आपका जॉब लगेगी तब आपकी जो प्रेफरेंस में आपने दी होगी वहीं से आपकी जॉब लगेगी, यानी आपके मार्क्स अच्छे हैं या मेरिट जो तय होती है, मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वही आपको मिलेगा। तो दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट है 5-7 वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले आएगा कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, इसके बाद में अजमेर, बीकानेर, फिर भरतपुर। ठीक है दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट है। जब आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको ये प्रेफरेंसी देनी होगी कि पहली प्रेफरेंसी आपकी क्या रहेगी। जब आपकी जॉब लगेगी तो आपको मेरिट के बेस पे ही ये डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगी, और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में कहीं एक डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्टेड होंगे। तो दोस्तों, जो चीजें आपको क्लेरिफाई करनी थी मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी है। अब आता है पॉइंट अपना, फोर्थ पॉइंट, सिलेक्शन प्रोसेस का। तो दोस्तों, फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों आपका क्या रहेगा, रिटन एग्जाम और पीईटी और पीएचडी का मोड रहेगा, पीईटी और पीएचडी। ठीक है। रिटन की बात करते हैं सबसे पहले। रिटन में आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या लगेगा, आपके 3 मोड है। आपने अभी तक ओएमआर बेस पे एग्जाम दिया है और ज्यादा से ज्यादा आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड पे दिया है। सेंट्रल की जितनी वैकेंसियां है या बैंक की एग्जाम की है वो लगता है आपका सीबीटी मोड में। ठीक है। राजस्थान की जितनी वैकेंसी होती है तो मोस्ट ऑफ द ओएमआर बेस होती है, 90% ओएमआर बेस होती है। ठीक है। अब इनके अलावा टीबीटी आया है एक नया मोड, यानी टैबलेट बेस्ड टेस्ट। ठीक है। टैबलेट बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, आपके पास में
जो जहां पीसी होता है वहीं आपके हाथ में टैबलेट होगा, ठीक है। टैबलेट में आपके क्वेश्चन आएंगे जैसे कंप्यूटर में आते थे, साथ में आपको एमआर दी जाएगी। आपको जो क्वेश्चन पेपर आएंगे टैबलेट में उनको देखना है और उनको अगर सोल्व करना है, आपको आ गया तो उसका आंसर आपको एमआर में भरना है, ठीक है। ये तरीका हो सकता है, या फिर जैसा ही आपके कंप्यूटर में होता था क्वेश्चन पेपर और साथ में आपको वहीं पे फिल करना होता क्लिक करके, वैसा ही टैबलेट में हो सकता है। जो भी अपडेट होगा मैं आपके सामने टाइम पे लाऊंगा जब से ही कोई अपडेट आता है इस रिगार्डिंग। पर अभी जो नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि सीबीटी, ओएमआर और टीबीटी इन मोड में किसी भी मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, और आपकी जब भी एग्जाम लगेगी एग्जाम फिक्स है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। तो एग्जाम कंडक्ट होने से पहले आपके पास सूचना आ जाएगी कि जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, जो तरीका है, वो किस तरह से लेने वाले हैं, ठीक है। बात करेंगे एग्जाम पैटर्न में, तो दोस्तों आपके इसमें 3 सेक्शन है, पेपर एक ही लगेगा आपका। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, 100 क्वेश्चन में सेक्शन बटे होंगे। पहले सेक्शन में आपका आएगी रीजनिंग, जिसमें क्वेश्चन होंगे आपके 45। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके 180 मार्क्स बन जाएंगे। सेकंड सेक्शन में आपके जनरल नॉलेज आएगी, जनरल साइंस आएगी, सोशल साइंस आएगी और करंट अफेयर्स आएगी। इस सेक्शन में जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स से बन जाएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। थर्ड सेक्शन में आएगा आपका राजस्थान का जो भी आपकी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, संस्कृति, कला, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक व्यवस्था, और जिसके क्वेश्चन बनेंगे 30 और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो टोटल हो जाएंगे मार्क्स 120। इस तरह से जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके हो जाएंगे 100 और मार्क्स हो जाएंगे आपके 400, ठीक है। 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के, ठीक है। आपका एग्जाम पैटर्न में आपको क्लेरिफाई कर दिया है। बात रही सिलेबस की, तो दोस्तों तो ज्यादा कमेंट करिए और बताइए कि क्या मैं सिलेबस के लिए अलग वीडियो बनाऊं या रहने दूं। तो दोस्तों कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से कि आपके लिए सिलेबस के लिए अलग वीडियो बना दूं, ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आपको हर चीज सुविधा हो जाए देखने में, पढ़ने में, ठीक है। उसके लिए मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं सिलेबस के लिए आपको अलग से वीडियो बना दूं, जिसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको मेन चीजें बता दूंगा कि आपका क्वालिफाई करने के लिए मेन जो टॉपिक है वो क्या क्या रहने वाला है और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना एग्जाम पैटर्न, और जो 100 क्वेश्चन है उसके लिए मिलेंगे आपको 2 घंटे का टाइम, ठीक है। 2 घंटे में आपको वो 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो वो रहने वाली है आपकी 1/3, ठीक है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब जो स्टूडेंट रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, उनके 10 गुना कैंडिडेट को, यानी कैटेगरी वाइज 10 गुना कैंडिडेट को पीईटी पीएचडी के लिए अपीयर होंगे, उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी 10 गुना कैंडिडेट को पीईटी पीएचडी है ना, पीईटी का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये होगा आपका 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसमें आपको मिनिमम 50 मार्क्स तो लाना ही जरूरी है। अगर आपके 50 मार्क्स से कम आए तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट की बात करें तो 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, मेल कैंडिडेट को 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वहीं पे फीमेल के लिए आपको वही 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, पर टाइम दिया जाएगा 35 मिनट। तो दोस्तों मेल के लिए 25, फीमेल के लिए 35 मिनट का टाइम है 5 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। फिर आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। उसमें मेल के लिए जो हाइट चाहिए वो चाहिए 168 सेंटीमीटर, ठीक है, 168 सेंटीमीटर, और चेस्ट चाहिए मिनिमम 18 और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 86, और ज्यादा हो तो अच्छी बात है, ठीक है। ये क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपका 81 सेंटीमीटर तो सीना होना चाहिए, ठीक है। फीमेल की बात करें तो हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। इनमें फीमेल में वेट आता है तो वेट 47.5 यानी 47.5 किलोग्राम का आपका वेट चाहिए मिनिमम, है ना। अब इसके बाद में जो कैंडिडेट इस जो स्टेज है उसको क्लेरिफाई कर लेते हैं तो उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और मेडिकल में कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना जरूरी है फॉर्म भरने से पहले। जी दोस्तों, अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है आपके पास में, यानी आपके आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, इसका मतलब यह है कि आपको रंगों को पहचान करने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो आप इस फॉर्म को तो ना भरिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप भर भी दोगे इस फॉर्म को
तो भी मेडिकल में जाके आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपकी मेहनत बेकार होगी, आपका टाइम बेकार होगा। उसके बजाय आप दूसरी एग्जाम की तैयारी करिए और उसमें 100% दीजिए, क्योंकि ऐसी एग्जाम की तैयारी करना जिसमें आपको पता हो कि मैं बाहर हो सकता हूं या हो सकती हूं, तो उसके एग्जाम की तैयारी करना और उसमें पूरे लगे रहना, तो वो बेवकूफी होती है। ठीक है, अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस है तो मत भरिए फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा नजर की भी एक क्राइटेरिया है, यानी जिसके दूरदृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है, यानी जिसकी पास की नजर कमजोर है और जिसकी दूर की नजर कमजोर है, उनके लिए भी क्राइटेरिया है। एक तो चश्मे के साथ, यानी जिसका मान लो नजर कमजोर है, पास का हो प्लस में या दूर का हो माइनस में चश्मा हो, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया वो भी दिया हुआ है। उसके लिए जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि ये आपका एक स्टैंडर्ड है आइज का, एक तो बिना चश्मे के साथ में और चश्मे के साथ में, वो आप देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट में टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, वहां जाके भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एसेंशियल चीज है मेडिकल रिलेटेड, वो आपको पहले ही पता होनी चाहिए, जिससे आप इस फॉर्म के लिए पहले ही अवेयर हो जाए कि फॉर्म भरे या ना भरे। भर भी दोगे, तैयारी करोगे, टाइम वेस्ट जाएगा, पैसा बेकार जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है एग्जाम डेट का, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि एग्जाम डेट फिक्स है। तो दोस्तों, एग्जाम डेट आपकी होने वाली है मार्च में। मार्च में जो डेट रहेगी आपकी 9 मार्च को, 11 मार्च और 12 मार्च, ये 3 डेट है। इन डेट को आपकी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, एग्जाम फॉर्म होने से लेके आपके एग्जाम होने तक लगभग 3 महीने से ज्यादा का टाइम आपके पास है। वो एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा, ज्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा जिससे आप थक जाओ, परेशान हो जाओ। फिक्स टाइम आपके पास है, तैयारी कीजिए जो एलिजिबल है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 10 या साल भर के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपकी ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगी और आप ज्वाइन भी कर लोगे साल भर के अंदर अंदर। ये तो गारंटी मैं भी दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जो पिछली एग्जाम्स कंडक्ट हो रही है उनके आंसर की रिजल्ट्स आ रहे हैं और साथ में डीबी की कंडक्ट हो रहे हैं, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि साल भर के अंदर अंदर आपकी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। सारा जो नोटिफिकेशन है, जो मेन चीजें मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों, लग जाइए तैयारी में और फटाफट फॉर्म भरिए जो भी एलिजिबल है। और जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं अब तक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अदर आपके स्टूडेंट हो, आपके दोस्त हो, फ्रेंड्स, फैमिली, वो भी इस फॉर्म को देख सके, अपना आवेदन कर सके और वो भी अपना पोस्ट पा सके, वो भी नौकरी कर सके। तो दोस्तों, मिलता हूं एक नए अपडेट के साथ में, नए नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।